अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मौलाना मुश्ताक अली आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ नूरानी कायदे की एक नई क्लास के साथ। कुरान मजीद के सीखने सिखाने का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चल रहा है। तख्ती नंबर 11 हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जो कि हमने कल जज्म सुकून को पढ़ा, हरूफ मुक़त्तला को। आज हम तख्ती नंबर 12 को पढ़ेंगे, जिसके अंदर भी हम मश्क जज्म सुकून यानी कि जज्म सुकून की आज प्रैक्टिस करेंगे, मश्क करेंगे पढ़ने की। भाई जिस हरूफ के ऊपर जज्म लग जाती है उसको पीछे वाले हरूफ से मिलाकर पढ़ते हैं, और जब हमज़ा के ऊपर जज्म आती है तो हमज़ा साकिना हो जाता है और हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। इस चीज़ को आज हम क्लियर करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाता है साकिन हरूफ को और हमज़ा साकिना को। आइए हम चलते हैं नूरानी कायदे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 12 मश्क सुकून जज्म। मश्क एक्सरसाइज सुकून जज्म, जज्म को ही सुकून बोलते हैं। जज्म के बारे में मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, जज्म किसको बोलते हैं, कल भी बताई थी। जैसे दाल की तरह छोटा सा आता है, इसको जज्म बोलते हैं। और इस चीज़ को भी अपन पहले कई बार पढ़ चुके हैं कि जिस हर्फ पर जज्म आ जाती है वो हर्फ साकिन हो जाता है, फिर उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। देखिए, जिस हर्फ पर जज़म हो इसको बोलते हैं जज़म, उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। देखिए, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं, जैसे तजरी। अब जीम के ऊपर जज़म है, इसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए कि इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। जज़म कोई मात्रा नहीं देती, हर्फ को साकिन कर देती है, यानी कोई हरकत नहीं होती इसके ऊपर, ना ज़बर की, ना ज़ेर की, ना पेश की। यानी ना तो इसको जा पढ़ेंगे, ना जी पढ़ेंगे, ना जू पढ़ेंगे। तो फिर इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको सहारा लेना पड़ेगा पीछे वाले हर्फ का, तभी ये पढ़ने में आएगा, नहीं वरना कोरे जीम साकिन पढ़ ही नहीं सकते। भाई हिजाबी हम करें तो नहीं कर पाएंगे। ता ज़बर ता, जीम जेर जी बोले, जीम ज़बर जा, जीम पेश जू, कुछ तो होना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे, मिलाएंगे कैसे? तो इसलिए जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। यानी वो खुद काबिल नहीं होता है, उसको पीछे वाले की मदद लेनी ही पड़ेगी, पीछे वाले हर्फ की, तभी वो मिल पाएगा और पढ़ पाएगा। इसलिए जज्म वाले हर्फ को पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। तो इसमें यही कह रहे हैं, जिस हर्फ पर जज़म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज़म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, और जिसके ऊपर जज़म होती है उसको साकिन कहते हैं, यानी जीम साकिन। यहाँ पे कौफ के ऊपर जज़म आ रही है तो कौफ साकिन, या के ऊपर जज़म आ रही है तो या साकिन। यानी जिस हरूफ के ऊपर भी आ जाएगा उस हरूफ को क्या बोलेंगे? साकिन। हमज़ाए साकिना के पढ़ने में झटका होता है। जब ये जज़्म हमज़ा के ऊपर आ जाएगी, यानी अलिफ के ऊपर, अलिफ नहीं रहता है जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश लग जाए, अलिफ ओनली खाली होता है। किसी भाई ने कमेंट भी किया था कि अलिफ को आप हमज़ा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि अलिफ उस बोलेंगे जो खाली हो, जब उसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश कुछ लग जाए तो फिर वो अलिफ नहीं रहता, फिर उसको हमज़ा बोलेंगे। वो इसलिए कि जैसे अब आप पढ़ेंगे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, यहाँ पर दो अलिफ टकराएंगे नहीं टकराएंगे? एक तो पहला अलिफ, फिर एक अलिफ लग कर आता है वो, तो फिर अलिफ अलिफ ज़बर आ ऐसे थोड़ी बोलेंगे। तो इसलिए भी इसको हमज़ा हम कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश जब लग जाता है तो देखिए, हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। वो किस तरीके से? ये देखिए, ये हमज़ा है यानी अलिफ, तो इसके ऊपर जब जज़म आ जाती है तो इसको अलिफ को पढ़ने में झटका लगता है। जैसे एक क़ौरा झटका देंगे, यहाँ पर हमज़ा साकिना, यानी हमज़ा के ऊपर जज़म है तो ये साकिन हो गई, तो इसको पढ़ने में झटका देंगे। यू तू ना, या हमज़ा वाव पेश यू, खींचेंगे नहीं। यहाँ पर जब हमज़ा साकिना आ जाएगी तो फिर ये वाव मद्दा खींचेगा नहीं और झटका दिया जाएगा। कहीं पर भी, पूरे कुरान में कहीं पर भी हमज़ा साकिना पढ़ने में झटका ही लगेगा जब भी कुरान के अंदर आएगा। जी ना, यहाँ पर भी वही है, जीम हमज़ा ज़ेर जी, नून अलिफ ज़बर ना, जी ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा जब तक आप नहीं समझेंगे। हो सकता है किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर से समझ में आता है, किसी को एक बार पढ़ने में, किसी को 2 बार पढ़ने में, 3 बार पढ़ने में, बहरहाल सबको समझ में आता है। बस फ़र्क ये होता है किसी को जल्दी, किसी को लेट। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है और कोशिश करते रहना है, और कोशिश करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमने भी अज़्म किया है कि आप लोगों को कुरान सिखा कर रहेंगे। अब वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, कुछ भी पूछा करें या
آپ اپنی حاضری لگا دیا کرے کہ بھائی میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فلاں جگہ سے پڑھ رہا ہوں، اپنا نام پتہ ہی لکھ دے کہ میں یہاں سے ہوں. بہرحال اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں. بہت سارے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے ہیں. دیکھیے تا جیم زبر تج، را یا زیر ری، تج ری، جیم کو ہم نے پیچھے سے ملایا. تا قاف زبر تق، واو کھڑا زبر وا، تقوا. دیکھیے یہ یا نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ اس کے اوپر نہ زبر ہے نہ زیر پیش ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا جب ایسی یا ہو جس کے اوپر زبر زیر پیش اور جزم بھی نہ ہو تو اس یا کو ہم پڑھیں گے نہیں. یغنی، یا غین پیش یغ، نون یا زیر نی، یغنی. نشرت، نون پیش نو، شین زیر شی، نوشی. دیکھیے تا ساکن ہے تو ہم اس کو را کے ساتھ ملائیں گے. را تا زبر رت، نشرت. رفعت، را پیش رو، فا زیر فی، رفی. عین تا زبر عت، رفعت. ینقلب، یا نون زبر ین، قوف زبر قا، ینقا. لام زیر لی، ینقلی. با پیش بو، ینقلب. یاد رہے کہ جب بھی جزم آئے گی تو ہم پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے اس حروف کو، نہ کہ آگے والے سے. دوسری چیز اس میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے تختی نمبر 10 کے اندر پڑھا ہے اخفا کو. ہم نے پڑھا تھا تنوین یا نون ساکن کے بعد میں اگر اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی اگر حروف آ جاتا ہے تو پھر ہم وہاں پر گننا کریں گے، یعنی نون کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ینقلب، تو یہ نون ساکن کے بعد جو قاف آ رہا ہے یہ حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے ہے. لیسا، لام یا زبر لی، سین زبر سا، لیسا. حشرت، حا پیش حو، شین زیر شی، حشی. را تا زبر رت، حشرت. یعلم، عین بھی حلق سے نکلے گا، گلے سے نکلے گا، تو اس پہ زور دیں، پریکٹس کریں. یہ تھوڑا ہارڈلی نکلتا ہے، آپ کافی پریکٹس کریں گے تب جا کے یہ نکل پائے گا. اس کو نکالنے کی کوشش کریں. یعلم، یا عین زبر یا، لام زبر لا، یعلا. میم پیش مو، یعلم. سطحت، سین پیش سو، تو زیر طی، سطی. حا تا زبر حت، سطحت. یا پیش یو، واو سین زبر وس. دیکھیے اب یہاں پر یہ سین ساکن ہے تو اس کو واو سے ملائیں گے پیچھے والے حرف سے. واو سین زبر وس، یو وس. واو زیر وی، یو وس وی. سین پیش سو، یو وس وی سو. یسقونا، یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، نون زبر نا، یسقونا. یہاں پر بھی سین ساکن ہے تو یا سے ملا دیا، یہاں پر واو ساکن ہے تو اس کو قاف سے ملا دیا. جیسے یا سین پیش یس، قاف واو زبر قو، یسقو، نون زبر نا، یسقونا. دیکھیے وَأَلْقَتْ، واو زبر وا، حمزہ لام زبر ال، وَأَل. قاف تا زبر قت، وَأَلْقَتْ. أَفَلَا يَعْلَمُ، حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا. لام الف زبر لا، آفلا. یا عین زبر یا، آفلا یا. لام زبر لا، آفلا یعلا. میم پیش مو، آفلا یعلم. ایک تو اس طریقے سے اجزا ہو گئی، اور ایک الگ الگ بھی کر سکتے ہیں. جیسے حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا. لام الف زبر لا، آفلا. اس کو یہاں تک کر دیا تو اب اس کو نہیں لوٹائیں، اس کو الگ سے کریں کیونکہ شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو دقت ہو پورا ملانے میں. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا. میم پیش مو، یا علم. اب دونوں کو الگ الگ کر دیا، اب دونوں کو ملا کے پڑھ لیں. افلا یعلم. اور نہیں پڑھنے میں آ رہا ہے شروع میں تو کوئی دقت کی بات نہیں، اب کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ آ جائے گا. حمزہ زیر ای، دال الف زبر ذا، اذا. بعثر، با عین پیش بو، اذا بع. ثا زیر ثی، اذا بعثی. را زبر را، اذا بعثر. فا زبر فا، حمزہ لام زبر ال، فَأَل. ہا زبر ہا، فَأَلْہا. میم زبر ما، فَأَلْہَمَا. ہا الف زبر ہا، فَأَلْہَمَہا. فجورہا، فا پیش فو، جیم واو پیش جو، فجو. را زبر را، فجورا. ہا الف زبر ہا، فجورہا. وتقواہا، واو زبر وا، تا قاف زبر تق، وتق. واو کھڑا زبر وا، وتقوا.
हा अलिफ ज़बर हा, व तक़वाहा। कहाँ खींचना है कहाँ नहीं खींचना ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ज़बर ज़ेर पेश जिस हरूफ पर लगते हैं वो खींचते नहीं है, जिसके ऊपर खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश उसको खींचते हैं। यहाँ पर खड़ा ज़बर है तो खींचेंगे, और जिसके साथ अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा लगेंगे वो भी खींच कर पड़े जाएंगे। इसलिए यहाँ पर हाँ को हम खींच रहे हैं, अलिफ मद्दा है ज़बर के साथ। ज़बर सिंगल आता है तो खींचते नहीं है, जब अलिफ के साथ मिलकर आता है तो उसको खींचते हैं। अलम नशरह लका सदरक, हमजा ज़बर आ, लाम मीम ज़बर लम, अलम, नून शीन ज़बर नश, शीन है ये। एक तो होता है सीन, एक होता है शीन। जिसके अंदर 3 नुक्ते होंगे उसको शीन बोलेंगे, और जिसके अंदर नुक्ते नहीं होते उसको सीन बोलेंगे नॉर्मल। तो नुक्ते वाले को इजीली याद रखने के लिए बड़ा शीन भी बोलते हैं, और बिगर नुक्ते वाले को छोटा सीन भी बोलते हैं। नून शीन ज़बर नश, रा हा ज़बर राह, नश राह। ये हा को भी आइन की तरह कोशिश करें हलक से निकालने की कोशिश करें। नहीं निकलता है तो टेंशन की बात नहीं है, आगे चल के इंशाल्लाह धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा। शुरू में हो सकता है ना निकले। लाम ज़बर ला, काफ ज़बर का, ला का, स्वाद दाल ज़बर सद, रा ज़बर रा, स्वाद रा, काफ ज़बर का, स्वाद रा का, अलम नशरह लका सदरक, हल, हा लाम ज़बर हल, अताका, हमजा ज़बर आ, ता खड़ा ज़बर ता, अता, काफ ज़बर का, अताका, फलहुम अजरुन, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, फला, हा मीम पेश हुम, फलहुम, हमजा जीम ज़बर अज, रा दो पेश रुन, अजरुन, गैरु ममनूनिन, गैन या ज़बर गै, रा पेश रू, गैरु, मीम मीम ज़बर मम, गैरु मम, नून वाव पेश नू, गैरु ममनू, नून दो ज़ेर निन, गैरु ममनूनिन। अलग अलग पढ़ लें आप, मिलाकर ना पढ़ें। दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ, सारे हरूफों को मिलाकर भी और अलग अलग तरीके से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मिलाकर पढ़ना आ जाता है, उनके लिए भी। एक कौरा, देखिए हमने पढ़ा था हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो ये रहा। जब भी हमज़ा के ऊपर जज़म आएगी, जब भी हमज़ा साकिन होगा तो इसमें झटका देगी। कुरान में कहीं पर भी, पूरी कुरान के अंदर हमज़ा क़ौफ ज़ेर इक़, रा हमज़ा ज़बर रा, इक़रा, यु तूना, या हमज़ा पेश यु, तावाव पेश तू, यु तू, नून ज़बर ना, यु तूना। यहाँ पर भी वाव को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये जो जज़म है ये हमज़ा की है, वाव की नहीं है। और जब भी हमज़ा आ जाएगा तो वहाँ पर वाव और या दोनों नहीं पढ़े जाते हैं। जी न, जीम हमज़ा ज़ेर जी, नून अलिफ ज़बर ना, जी न, या हमज़ा ज़बर या, मीम पेश मु, या मु, रा वाव पेश रू, या मुरू, नून ज़बर ना, या मुरूना। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ये तो बहुत आसान सा सबक है, आप हिम्मत नहीं आ रही है, कोशिश करते रहिए। इंशाअल्लाह आप अल्लाह का कलाम को पढ़ेंगे, सीखेंगे। और एक अच्छी चीज़ और मैं याद दिला देता हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, बस कुछ महीने 2-2.5 महीने बाकी रहे हैं रमज़ान के। कोशिश करें हम रमज़ान से पहले कुरान पढ़ना सीखें, और फिर इस रमज़ान के मुबारक महीने में रोज़े की हालत में हम कुरान की तिलावत करें। क्योंकि याद रहे, कुरान को रमज़ान से एक ख़ास निस्बत है, एक ख़ास रब्त है। रमज़ान में बहुत सारी इबादतें इंसान करता है, लेकिन ख़ास जो इबादत करने की है रमज़ान के अंदर वह कुरान की तिलावत। जब हम कुरान पढ़ना ही नहीं सीखेंगे तो तिलावत कैसे करेंगे? तो अहद करिए, कोशिश करिए कि हम कुरान पढ़ना सीखेंगे इंशाअल्लाह। ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई जा रही है, और इस वीडियो को खूब शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, और लाइक भी ज़रूर करें। अपने यार दोस्त अहबाब तक इस वीडियो को खूब भेज दें, ताकि वो भी रमज़ान से पहले पहले कुरान पढ़ना सीख लें। तो नाज़रीन, आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तख्ती नंबर 13 तशदीद के साथ। तशदीद किसको कहते हैं उसको हम पढ़ेंगे। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।